जो क्लासिकल थ्योरी है और जो थर्मल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एक विद्वान था, ठीक है, एक वैज्ञानिक था जिसको हम लोग कहते हैं हेली, ठीक है। ये जो हेली जो विद्वान था, इन्होंने क्या देता है, थर्मल कॉन्सेप्ट देता है, और इसमें वे क्या बताता है कि जैसे तापीय, ठीक है, और मैंने क्या बताया, टेम्परेचर से ही, टेम्परेचर पर ही प्रेशर डिपेंड कर रहा था, ठीक है, और प्रेशर पर ही आधारित होगा हवा का बहाव, ठीक है। तो ये जो हेली करता है, बात करती है ये समर सीजन का, ठीक है। समर सीजन में जो अर्थ का वो सन का जो शिफ्टिंग है वो कौन से हेमिस्फीयर में होता है, कौन सा हेमिस्फीयर में, यस, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा। इसका मतलब है कि ये जो कौन सा लाइन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है। इसकी सन कौन सी महीना की बात कर रही है, ये समर सीजन की बात कर रही है, ठीक। समर सीजन इसकी लोग इसके साथ ये कनेक्ट कर सकते हैं, रेनी सीजन, ठीक है। और ये चलेगा जून से लेकर सितंबर तक चलेगा, ठीक है। अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो वर्टिकल सन है, ठीक है, तो टेम्परेचर इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है लो प्रेशर, ठीक है, लो प्रेशर यहाँ पर है, ठीक है, इस नॉर्दर्न पार्ट में, नॉर्दर्न इंडिया में देखो ये पूरा का पूरा क्या है, लो प्रेशर जोन बन गया है, ठीक है। अब लो प्रेशर जोन बन गया है तो देखिए जो इंडिया स्टार्ट होती है, ठीक है, इंडिया का मेन लाइन जो स्टार्ट होती है 8 डिग्री 4 मिनट से, ठीक है, ये मिनट का चेन है, ठीक है, जानते हैं ना, इसके बाद डबल लो सेकंड, ठीक है। और इधर जो है 37 डिग्री 6 मिनट तक है, ठीक है, इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन, ये मेन लाइन का है, ठीक है। अगर हम इंदिरा पॉइंट को लेकर चले तो 6 डिग्री 4 मिनट है, ठीक है। इसके बाद इसी के आप ध्यान देना, इसके जस्ट नीचे 0 डिग्री पे कौन सी रेखा है, कौन सी रेखा है, इक्वेटर लाइन है, ठीक है। तो देखिए कितना डिग्री लगा है, ओनली 8 डिग्री, ठीक है। 8 डिग्री जैसे हम लोग नॉर्दर्न साइड बढ़ते हैं तो हमारे इंडिया पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लो प्रेशर जोन बन चुकी है, ठीक है। अब एक टर्म आता है ITC जेड, ठीक है, मींस कि ITC जेड जोन क्या होती है, जहाँ पे जो ट्रेड विंड होता है, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में से चलने वाली ट्रेड विंड और सदर्न हेमिस्फीयर में चलने वाली ट्रेड विंड क्या करती है, वहां पे कन्वर्ज होती है, मिलती है, ठीक है। ये है कौन सा विंड, ट्रेड विंड ना। अब ध्यान देना, जब देखो ट्रेड जो ITC जेड जोन है वो शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे समर सीजन है तो इसकी नॉर्दर्न साइड शिफ्ट होगा, ठीक है। जब सदर्न हेमिस्फीयर में समर होगा तो सदर्न की ओर शिफ्ट होगा, मींस की अर्थ पोजीशन का बढ़ेगी, ठीक है। अब ये देखो हम लोग अभी जो आइसोथर्म को लेकर चलेंगे, आइसोथर्म क्या होता है, इक्वल टेम्परेचर वाली प्लेट्स को कनेक्ट करने वाली लाइन, ठीक है। और इससे पहले मैं बताया हूं कि लैंड सरफेस का टेम्परेचर होती है वो ओशनिक पार्ट से या वाटर बॉडीज का टेम्परेचर से वैरी करेगा,
लेकिन ये बहुत जल्दी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है और इसको गर्म होने में समय लगता है। अब ध्यान दीजिएगा जो ITC लोन है, ठीक है, अब कहाँ पे इस ये कौन सा सी है, इधर अरेबियन सी और ये इधर इंडियन ओशन। अब जो हमारा ITC है वो किस तरीके से होती है, ठीक है। ये लो प्रेशर बता रहा है, ठीक है। यहाँ पूरा क्या लो प्रेशर है, देखो इधर वो टर्न किया है साउथ की ओर, इसका मतलब टेम्परेचर यहाँ टेम्परेचर कम है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, देखो यहाँ भी वाटर बॉडीज है और यहाँ भी वाटर बॉडीज। जो आप लोगों को आइसोथर्मल लाइन है, देखो किस तरीके से जब लो प्रेशर जोन बना तो इंडिया को क्या कर लिया, गर्म कर लिया, ठीक है। लेकिन जैसे टेम्परेचर गिरा वाटर बॉडीज को ये भी शिफ्ट हो गया और इधर भी वाटर बॉडीज है, इधर नीचे को टर्न कर लिया, ठीक है। अब जो ट्रेड विंड इधर से चल रही है, ठीक है, अब क्या होती है जब इक्वेटर को क्रॉस करती है, ठीक है, जब इक्वेटर को क्रॉस करती है तो ये जैसे क्रॉस करती है और राइट साइड क्या करती है, डेवलप कर जाती है ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। अब राइट साइड टर्न कर लिया तो लो प्रेशर कहां बना है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया में, ठीक है। अब ये कौन सा ये सागर है, अरेबियन सी, ठीक है। अब यहां से वेट का अब ध्यान दीजिएगा, ये जो वाटर बॉडीज से अब क्या कंटेन करेगी, मॉइस्चर कंटेन करेगी, ठीक है। अब यहाँ यही पे ये कौन सा माउंटेन रेंज है, वेस्टर्न घाट है, ठीक है। अब यहाँ पे खूब बारिश करा दी, ठीक है। अब देखिए साथ ही साथ जब बहुत ज्यादा बारिश करा रही है, इसका मतलब है कि वहां पर कैसे वेजिटेशन हो सकता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट बन सकता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा ये अरेबियन सी का जो ब्रांच है, ठीक है, उसे वेस्टर्न घाट से बारिश करा रही है। अब ध्यान दीजिएगा इधर से तो क्रॉस कर रही है, ठीक है। अब ये कौन सी महीना का बात है, जून की बात है, समर सीजन का, रेनी सीजन का, ठीक है। अब लो प्रेशर जोन बना है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे एक स्टेट है, कौन सा स्टेट है, मेघालय। मेघ मींस बादल, आलय बने घर, मतलब कि बादलों का घर, ठीक है। और इसी को एक्चुअल में ये नाम दिया था मेघालय, एक विद्वान है SP चटर्जी करके, ठीक है। और यहीं पे एक जगह है जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, कौन सा जगह, कहाँ है, ठीक है। देखिए आखिर में यहाँ पे बारिश, इतना ज्यादा बारिश होने के पीछे क्या कारण है, कुछ तो कारण होगा। इसका मेन रीजन क्या है, क्या कारण है बताइए, एक्सटेंशन ऑफ हिमालयन माउंटेन, ठीक है। देखिए हिमालयी पर्वत है और इधर पूरी पर्वत है, ठीक है। अब यहाँ पे मेघालय है, मेघालय में गारो, खासी और जैन जैसा हिल्स है। अब फनल से इसकी कीप को जान रहे हैं हम लोग, जिसमें तेल डालते हैं ना, किपनुमा नहीं जानते, टीप बोलते हैं, जो कोनिकल होता है, ठीक है। अब उसी तरीके से यहाँ
फनल सेट में अब ध्यान दीजिएगा, अभी यहाँ का माउंटेन भी तीनों ओर से क्या हुई है, घिरी हुई है। ठीक है, अब जैसे आप लोग एक ही बार तेल डाल देते हो ना इस फनल में, तो कैसे हो, पूरा एकदम स्पीड हो जाता है घिरते हुए। ठीक है, अब उसी तरीके से फनल सेट में यहीं पे स्टेबल हो जाती है क्या, कौन सी, जो मॉनसून वाली हवा। ठीक है, मॉनसून में यहीं पे स्टेबल हो जाती है और यहीं पे बारिश बहुत जोर से गिरती है। ठीक है, इसीलिए पहले ये तो बहुत डिजाइन का अम्ब्रेला आना शुरू हो गया। ठीक है, पहले जो बांस का डंडा वाला था बुजुर्ग सब पकड़ते थे, उसमें हमेशा से लिखा हुआ था चेरापूंजी। ठीक है, तो समझ जाइए चेरापूंजी जो बहुत बारिश वाले क्षेत्रों को बता रही है। ठीक है, उस क्षेत्रीय विशाल ये था थर्मल थ्योरी। कौन से सीजन में, समर के महीना। ठीक है, अब जब हम करते हैं 75% ऑफ रेनफॉल, ठीक है, जो 75% जो बारिश होती है इंडिया में वो मानसून क्या बोलते हैं, मानसून विंड से होती है। ठीक है, देखिए 75 में से 25% ही बाकी जो ठंडा मौसम है इन सबसे हो रही है। ओके, समझिए यहाँ पर। अब हम लोग आते हैं इसी थर्मल कॉन्सेप्ट में विंटर सीजन का, और विंटर सीजन में कौन सी फिनोमेना काम करेगी। ठीक है, अच्छा एक चीज इसमें ऐड कर लेते हैं, अभी जो हमारा मॉनसून है ना 3 भागों से प्रवेश करेगी, 3 ब्रांच है। एक लिख लीजिएगा अरेबियन सी, दो शाखा। अब ये जो अरेबियन सी वाला शाखा है, ठीक है, अब अरेबियन सी वाला शाखा है, इसके कोस्टल एरिया में जितने भी स्टेट होंगे, कौन कौन से स्टेट आ जाएंगे, यहाँ पे कौन सा स्टेट है, उसके जस्ट नॉर्थ साइड गोवा, उससे नॉर्थ केरला के नॉर्थ में देखिए एंडस, कर्नाटका है, उसके बाद फिर जैसे नॉर्थ साइड बढ़ जाए कौन सा स्टेट, उसके बाद गुजरात। ठीक है, तो अरेबियन सी वाला जो ब्रांच है उसे इन सारा का सारा जो कोस्टल स्टेट है उसमें बारिश करती है। ठीक है, अब उस जो बे ऑफ बंगाल वाली जो शाखा है, ठीक है, उसमें जितने भी नदर इंडिया में जो स्टेट हैं जैसे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मेघालय और वेस्ट बंगाल, झारखंड, यूपी, बिहार, ठीक है, इवन पंजाब तक सारा का सारा बारिश किससे होती है, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा
तो आखिर में राजस्थान तक क्यों नहीं पहुंची बारिश? राजस्थान तक क्यों नहीं पहुंची? बताइए। राजस्थान तक नहीं पहुंची बारिश, क्या कारण हो सकता है? इधर राजस्थान है ना, अब यहाँ पे एक माउंटेन है, कौन सा माउंटेन? अरावली। ठीक है, अब ये लगभग गुजरात से लेकर कहाँ तक फैली है? दिल्ली तक फैली हुई है। और हमारा जो न्यू दिल्ली है तो भी अरावली माउंटेन पर ही क्या है? स्थापित हुई है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जब बे ऑफ बंगाल की खाड़ी वाली जो शाखा है, ठीक है, ये जो हिमालय माउंटेन की वजह से क्या हो जाती है, उसके पैरेलल बनना शुरू करती है नॉर्थ इंडिया की ओर। ठीक है, मींस कि ये मैदानी भागों में। ठीक है, अब जैसे यहाँ से टर्न हुआ, अब इधर को मुड़ी है, अब ये जो अरावली माउंटेन है क्या करती है? देखो एक तो यहाँ पर जो हवा का जो वेलोसिटी है, जैसे जैसे नॉर्थ की ओर बढ़ रहा है, क्या होगी? कम होती जाएगी। ठीक है, और सारा का सारा बारिश जो ये जो कोस्टल स्टेट है, ठीक है, इधर क्या करती जाएगी? छोड़ती जाएगी बारिश को। ठीक है, तो बारिश जब इधर सारा का सारा चीजों को काटती जा रही है, उधर कम हुआ ना खजाना, अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। ये था बंगाल की खाड़ी वाली शाखा, अरावली माउंटेन क्या कर ली? रोक ली। अब ध्यान दीजिएगा, ये अरेबियन सी वाली शाखा से खुली होगी। अब इसके बाद देखो यहाँ से जब हवा जाएगी, हवा कब रुकेगा? आप कब रुकोगे? जब जा रहे हो, कोई रोकने वाला तो हो। ठीक है, तो अब इन हवा को कोई रोकने वाला है यहाँ? कैसे रोकेगा? ये कैसे रोक सकता है? नहीं ना रोक सकता। देखो, इस हवा को रोकने के लिए अरावली माउंटेन को इस रूप में होना होगा, इस टू इस डायरेक्शन में। ठीक है, मींस कि ये तो इसके पैरेलल जा रही है ना, तो रुकेगा नहीं। ठीक है, इसीलिए ये जो हवा होती है वो आगे बढ़ जाती है। ठीक है, राजस्थान में बारिश नहीं कर रहा, लेकिन क्लाइमेट चेंज होने की वजह से अभी कुछ दिनों में दिख रहा है, कुछ सालों में कि राजस्थान में भयंकर बाढ़ आना शुरू हो गई है और हमारे यहाँ सूखा पड़ना शुरू हो गई है। ठीक है, इसलिए देखो कि पूरा जो राजस्थान है वो फ्लड से प्रभावित है पूरा। ठीक है, अब जब हम देखते हैं समर सीजन का, समर सीजन से पहले, ठीक है, जब समर पूरी तरह से बारिश अभी नहीं हुई, ठीक है, लेकिन 10 जून को मॉनसून पहुंच जाती है हमारे इंडिया। ठीक है, केरला की कोस्ट से सबसे पहले टकराती है। ठीक, अब लगभग 5 से 10 दिन लग जाता है हमारे झारखंड में पहुंचते। अब ध्यान दीजिएगा, जब मॉनसून पहुंचने से पहले, जब आम के पेड़ों में फल आने से पहले क्या आता है? मंजर आता है ना, उसमें भी बारिश होती है। देखिए उसमें बारिश नहीं होती है ना, तो आम को मंजर सूख जाती है ना, सूख जाती है तो क्या होता है? अब जब फूली गिर गई तो फल कहाँ से होगा? ठीक है, और जिस साल जो मंजर होता है उसमें बारिश होती है हल्की हल्की, तो उन साल फल भी अच्छा होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जब इसको जब मंजर होता है ना और उसमें बारिश होती है, उसे बोलते हैं महाराष्ट्र में
मैंगो शावर, ठीक है, मैंगो शावर। इसके बाद देखो जो कॉफी होता है, ठीक है, कॉफी होता है कर्नाटका में बहुत होता है, ठीक है। तो वो जो बारिश होती है मॉनसून से पहले वाला प्री मॉनसून रेनफॉल, जब बारिश होती है तो कॉफी के फसल के लिए क्या होती है, वो अच्छा होती है, और इसीलिए उसको कहा जाता है कॉफी सावर, ठीक है। इसके बाद असम में क्या होती है सबसे ज्यादा, चाय। तो असम में कहा जाता है उसको क्या, महाराष्ट्र में कहा गया आम के महीनों में मैंगो सावर, कर्नाटक में कॉफी ज्यादा होता है तो क्या कहा गया, कॉफी, अरे बताइए, कॉफी सावर। तो और असम में सबसे ज्यादा क्या होती है, चाय, तो क्या कहा जाएगा, चाय, ठीक है। हो गया ना। मैं कहूँगी कॉफी सावर कौन से स्टेट में कहा जाता है, क्यों, कॉफी ज्यादा होती है। लेकिन प्री मॉनसून बारिश की वजह से जो कॉफी का फसल होती है उसके लिए क्या होती है, फायदेमंद होती है ना। जिस तरीके से आम में मंजर आया, बारिश हुई तो हमारे लिए और आम के पेड़ के लिए क्या हुआ, फायदा हुआ, ठीक है। लेकिन उसके बाद जैसे हम विंटर में जाएंगे ना, एक टर्म आता है काल वैशाखी, ठीक है, काल वैशाखी। वैशाखी किसका त्योहार है, वैशाखी त्योहार मनाते हैं ना पंजाब से, पंजाब का फेस्टिवल है, धान काटने का फसल, धान काटने का त्योहार। जैसे हम लोग क्या मनाते हैं, नया खानी, ठीक है, पंजाब में भी क्या मनाते हैं, वैशाखी के त्योहार में फसलों का त्योहार है। अब क्या होता है, हम लोग फसल को काटते हैं, फसल को काटते हैं नवंबर दिसंबर में, सुबह जनवरी में पहुंच जाता है, ठीक है। अब इसे समय बारिश आती है, समझिए आपका धान खेतों में है, खड़ी फसल है, ठीक है, हवा आया, बारिश हुई और धान क्या हुआ, टूट गया, इसकी नीचे गिर गया, ठीक है। अब देखोगे वही सोया हुआ धान को काटते हैं, बहुत सारे बर्बाद भी हो जाती है, ठीक है। और कृषि में जो बंगाल में सबसे ज्यादा राइस होती है, राइस प्रोडक्शन होता है बंगाल में, ठीक है। और इस समय बारिश होती है और उस समय जब सारा का सारा फसल, सारे लोग त्योहार मना रहे होते हैं, ठीक है, ऐसे बारिश होती है और सारा फसल बारिश की चपेट में आ जाते हैं, इसलिए उसको एक टर्म दिया जाता है क्या, काल वैशाखी, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं, ठीक है। जी यहाँ सर,